मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम विनोद कनी है। आज हमारी तीसरे दिन की ट्रेनिंग है अहमदाबाद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स। आप सभी अपना परिचय देंगे। पहले आप कहाँ से? एमपी से। ओके, आप कितने टाइम से इस फील्ड में? 25 साल से। ओके, आप संजय बोलो झारखंड से। और कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? 12 साल हो गए। और एलईडी टीवी रिपेयर करते हुए कितना टाइम हो गया? जस्ट जस्ट आप स्टार्ट किए हैं। मुकेश सोडीवाला, गुजरात सूरत से। मैं 20 साल से वो 20 साल से एलईडी में नया सीआरटी टीवी आप 20 ईयर से कर रहे थे, लेकिन अभी एलईडी टीवी नया कर रहे हैं नया। आप। ओके, दुर्गा प्रसाद झारखंड से। 15 साल से सीआरटी टीवी का काम कर रहा हूँ। 3-4 साल से लड़ी टीवी के फील्ड में। और आप देख रहे होंगे कि और सभी ने सर की- मास्क पहना हुआ है। हम प्रिकॉशन का बहुत खास ध्यान रखते हैं कि चाहते हैं कि यहाँ जो सभी हमारे मेंबर स्वस्थ आए और स्वस्थ ही जाएंगे यहाँ से। एक और मेंबर है जो कैमरा पकड़े हुए हैं, मैं उनको फ्री कर लेता हूँ, उनको दिखा देते हैं पहले। या आप अपने बारे में परिचय मैं दीजिए। रतन विश्वकर्मा फ्रॉम वाराणसी से। मैं आज 10 सालों से सीआरटी टीवी कर रहा हूँ सर। 5-6 साल हो गया एलईडी टीवी में सर। आपको 5-6 साल हो चुके हैं जी। एलईडी टीवी रिपेयर करते हुए। जी सो आपको कैसा लगता है? मतलब यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि और फायदा जी, हुआ जी, आपको? जी कुछ यहाँ तो मिलेगा ही सर। ठीक है, अब ये तीसरा दिन है और आप क्या अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको। सर प्रोग्रामिंग करना कौन से? UFI बॉक्स से और RT 809H से और एफ से। जी। या सो अभी UFI बॉक्स की प्रोग्रामिंग दिखा रहा था और मैंने सोचा कि आप सभी को भी साथ में मैं लाइव ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कनेक्शंस मैंने किए हुए हैं। अभी मैं कर रहा हूँ eMMC ISP प्रोग्रामिंग। मतलब मैं पूरी दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये 2 घंटे का है और मेरे पास टाइम की एक लिमिट है कि मैं इतना समय नहीं दे सकता। लेकिन मैं RT 809H प्रोग्रामिंग से आपको राइट प्रोसेस बता दूंगा, लेकिन UFI बॉक्स 2 घंटा लगेगा मुझे राइट करने में। सो यहाँ पर मैं सिर्फ छोटी चीज़ें बता पाऊंगा कि किस तरह से UFI बॉक्स पे काम किया जाता है और किस तरह की वायरिंग होती है। आप जरा कैमरा ले लीजिए। सबसे पहले तो कुछ वायरिंग्स करनी होती है। यहाँ पर आप क्लोजअप में लेके आइए। पहले ये क्रिस्टल के पॉइंट को क्लोजअप पे लीजिए और फोकस पे ध्यान दीजिए आप। ये क्रिस्टल के दोनों लीड्स को मैंने शॉर्ट किया हुआ है और एक ही मैंने वायर यूज़ किया है जिससे कि ग्राउंड भी किया है, और ग्राउंड का वायर मैंने ग्राउंड पे लगा दिया है यहाँ पर UFI बॉक्स के एडाप्टर के पॉइंट पे। ठीक है, ग्राउंड पॉइंट पे। अब मैंने यहाँ पर ये D0 डेटा ज़ीरो यहाँ पर सोल्डर किया है। ये 22 ओम्स का रजिस्टर है, यहाँ पर एरे है और ये हमने D0 डेटा ज़ीरो पे फिट किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये कमांड का पॉइंट है, ये पॉइंट ये हमने कमांड पे सोल्डर किया हुआ है। ये डेटा ज़ीरो है, वो सॉरी क्लॉक है। क्लॉक का पॉइंट माफ़ कीजिएगा, ये लाइव है तो कोई एडिटिंग नहीं है, ये सब कुछ लाइव हो रहा है। यहाँ पर क्लॉक पॉइंट मैंने कनेक्ट कर रखा है, ग्राउंड दिया हुआ है और VCC क्यू मैंने 1.8 दिया है, VCC भी 1.8 अलग से PCB से। यहाँ आप देख सकते हैं ये PCB में मैंने इनपुट किया हुआ है 12 वोल्ट, जो कि यहाँ से लिया हुआ है 12 वोल्ट प्लस एंड माइनस इनपुट कर। और आउटपुट मैंने यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मैंने 1.8 वोल्ट VCC क्यू को दिया है, यहाँ से एक PCB से VCC को मैंने 1.8 दिया है। तो ये है पूरी वायरिंग, हमने कंप्यूटर के साथ इसे कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, पहले हमें पावर देना है यहाँ पर, क्योंकि ISP प्रोग्रामिंग मतलब ऑनलाइन होती है। इसका मतलब बोर्ड में से हम सप्लाई से काम कर रहे हैं तो इसे ऑन करके करना पड़ता है। इसे प्रोसेसर को हमने डेड कर रखा है। मतलब इसका मतलब ये है कि प्रोसेसर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो प्रोग्राम हम ले रहे हैं या डाल रहे हैं वो इसमें से। ठीक है, eMMC IC एम्बेडेड मल्टीमीडिया कंट्रोलर IC होती है ये।
और ये 4 GB की है। ओके, सो अभी हम प्रोग्राम यहाँ पर आप देख लीजिए, UEFI eMMC टूल बॉक्स है ये, और मैंने जो प्रोग्राम कर रखा है ऑलरेडी वो मैं आपको बता दूंगा उसके बाद, क्योंकि 2 घंटा मैंने इसमें यूज़ किया था। यहाँ पर अभी बोर्ड मैंने ऑन कर लिया है, ये मैं फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। अभी मैं सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ आइडेंटिफाई eMMC लिखा है, और इसके साथ अगर जो मैं ये चेक बॉक्स को ऑन नहीं करता हूँ, तो अगर जो मुझे आईसी निकाल कर फिट करना आता है, मल्टीमीडिया कंट्रोलर को मैं निकालता हूँ और दोबारा फिट करने की मुझे आदत है, या मैं उस तरह से कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, वो आईसी निकाल कर सॉकेट पे फिट करके इस कंट्रोलर के साथ मैं लगा दूँगा। तो UEFI के साथ वो अपने आप ही, ये फास्ट प्रोग्रामिंग होगी अगर जो मैं eMMC आईसी निकाल कर सॉकेट पे फिट करता हूँ। ठीक है, तो उसके साथ सॉकेट्स आते हैं, जो कि 2 सॉकेट आते हैं, जिसमें से हमारे काम का जो सॉकेट है वो ये नहीं है। और ये वाला है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये क्लोजअप में दिखा दो। ये आईसी हम निकाल कर इसमें फिट करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे बाद में, और ये सॉकेट जो है डायरेक्टली इसके साथ फिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आईसी को प्रोग्राम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, और ये फास्ट रहेगा। आईएसपी से eMMC प्रोग्रामिंग फास्ट होती है, eMMC आईएसपी से फास्ट प्रोग्रामिंग eMMC प्रोग्रामिंग में होती है। लेकिन इसके लिए आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, एक तो BGM मशीन होना चाहिए, मशीन से ही ये आईसी उठनी चाहिए। हम हाथ से उठाएंगे तो वो हिल जाएगी, बॉल्स हिल जाएंगे तो फिर वो बॉल्स आपको बना के ही आईसी प्लेस करनी पड़ेगी ये सॉकेट में। ठीक है, तो स्टेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। यूनिवर्सल स्टेंसिल में काम हो जाता है, लेकिन वो चीज़ आपको काम करनी आनी पड़ेगी, तो वो सब प्रैक्टिस से आप कर पाओगे। सो एक तो प्रोग्रामिंग ये होती है, और यहाँ पर हम जो कर रहे हैं अभी प्रोग्रामिंग, ये वायरिंग करके कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो फ्रंट इसका जो स्क्रीन है, उसमें हम डायरेक्ट eMMC ISP सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डेटा 0, कमांड, क्लॉक, ग्राउंड, VCC क्यू, VCC, ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमें, जो कि यहाँ पर है वो। ठीक है, जो हमने बताया आपको किस तरह से इसे हमने जोड़ा हुआ है बोर्ड के साथ। बोर्ड को किस तरह से हमने कनेक्ट किया है, क्रिस्टल ग्राउंड किया हुआ है दोनों पिंस को शॉर्ट करके। अभी हमने पावर दिया हुआ है बोर्ड को। अभी हम दिखा देते हैं कि हमने पावर सप्लाई जो दिया हुआ है इस बोर्ड के थ्रू, फर्स्ट मैं VCC क्यू बता रहा हूँ। 1.8 वोल्ट हमने दिया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1.8 वोल्ट यहाँ पर है, और 1.77 वोल्ट बता रहा है यहाँ पर। ये 2 वोल्टेज हमने यहाँ कनेक्ट कर रखे हैं। तो ये आपको eMMC IC टू IC ये वेरी होगा। यहाँ कई बार आपको VCC क्यू 3.3 देना पड़ेगा, VCC 1.8 या VCC भी 3.3 या 1.8, आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे। डिपेंड्स ऑन किस टाइप की eMMC IC आपके उस बोर्ड में है जिसमें से आप eMMC ISP प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने ये ले लिया। ठीक है, अभी आइडेंटिफाई eMMC कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट। ठीक है, यहाँ दिखा रहा है। दूसरा, बूट एरिया प्रोटेक्शन जो है वो नहीं है इसमें, और कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ बता रहा है यहाँ पर। और जो हमारी फाइल्स हैं इसके अंदर वो यहाँ बता रहा है। ठीक है, वो कितनी है, बूट 1 4 MB की है, बूट 2 4 MB की है। RPMB फाइल जो है वो 512
KB की है, ऑथेंटिकेशन की नॉट येट प्रोग्राम्ड। इसका मतलब ये है कि हम ये फाइल को इरेज नहीं कर पाएंगे, कभी भी इससे इरेज करने जाएंगे तो वो इरेज होगी नहीं, ठीक है। मैं अभी आपको छोटे से एरिया को खाली मैं प्रोग्राम करके बता देता हूँ। यूज़र एरिया को अभी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बूट 1 बूट 2 को हम प्रोग्राम करके बता देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा है, यहाँ आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं पहले बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये फाइल साइज़ क्या है। इसमें यूज़र फाइल 3.8 GB की है, ठीक है। यहाँ अगर जो मैं ऐसे रखूँगा तो 3.64 GB यहाँ पर यूज़र एरिया फाइल हमने सेव कर रखी है, ठीक है। एक्सटर्नल CSD फाइल जो है बिन फाइल 1 KB की यहाँ पर दिख रही है आपको। बूट 1 4 MB की है, बूट 2 4 MB की है, ओके। सो ये सारी फाइल्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स हमने ऑलरेडी सेव कर रखी है। एक्सटर्नल CSD फाइल जो है वो भी सेव कर रखी है, ठीक है। अभी हम ये फाइल को बूट 1 और बूट 2 को इसमें राइट करके बता रहे हैं आपको। अभी बूट 1 को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको उसी जगह पे जो कि बूट पार्टीशन है वहाँ पे ही। तो आप देखेंगे बूट 1 मैंने यहाँ पर लोड कर दी है। अब बूट 2 को भी हम यहाँ पर बूट 2 पे ले लें तो यहाँ पर बूट 2 आ चुका है। यहाँ पर राइट अभी हाईलाइट कर रहा है, आप देखेंगे, ठीक है। अगर जो मैंने इसे चेक नहीं किया तो वो प्रोग्राम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, खाली बूट 1 बूट 2 को प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकी कोई भी चीज़ यहाँ से हटेगी नहीं, ठीक है। खाली बूट पार्टीशंस को हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये राइट बटन है, हम राइट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं राइटिंग बूट 1, ठीक है। जो फाइल लोड हुई है वो वहाँ यहाँ से हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बूट 1 जो है राइट हो चुकी है। इसमें समय लगा है 8.7 सेकेंड का। बूट 2 राइट हो चुकी है और उसका समय लगा है, ये पूरा प्रोग्राम हो गया। लेकिन अगर जो मैं ये यूज़र फाइल भी यहाँ पर डाल देता हूँ तो ये 3.6 GB की है यूज़र फाइल, ये यहाँ पर यूज़र पार्ट, यूज़र एरिया। सो ये एक थोड़ा बड़ा पार्ट हो जाता है। सो ये प्रोग्राम मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगा इसमें, बिकॉज ये प्रोग्राम करने में मुझे कम से कम 2 घंटे का टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता कि दर्शकों आपके पास भी इतना समय होगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मैंने अभी इस पे बता दिया है। ये प्रोग्रामर स्लो है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो इससे मैं अगर जो प्रोग्राम करता हूँ तो वो इसमें कोई भी गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं होंगे, बिकॉज धीमे धीमे सब डेटा राइट कर रहा है अपने अपने सेक्टर्स पे, ठीक है। ये सेक्टर्स होते हैं बूट सेक्टर, जैसे इसमें 8192 सेक्टर है बूट 1 में, ठीक है। बूट 2 में भी सेम नंबर ऑफ सेक्टर्स है, ठीक है। तो ये सब सेक्टर्स में डेटा राइट होते हैं। तो धीमे धीमे राइट होगा या फास्ट राइट होगा तो आपको पता है कि किस में ज़्यादा आपको डेटा जो है सिक्योर दिखेंगे। ऐसे तो दोनों में ही काम करता है। अभी हमने आपको दिखा दिया कि UEFI बॉक्स से किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर जो आप चाहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग आप अटेंड करना चाहते हैं तो चंडीगढ़ में मेरी ट्रेनिंग है। मैं यहाँ पर नोटपैड में बड़ा करके आपको बता देता हूँ। ट्वेंटी 21 ये साल ही है, और कंट्रोल प्लस कर देते हैं ताकि ये बड़ा हो जाए, मैं बड़ा दिखा सकूं, ठीक है। तो ये मेरी ट्रेनिंग है जो कि चंडीगढ़ में होने वाली है। आप डेट देख लीजिए कौन सी है। चंडीगढ़ ट्रेनिंग ऑन 20 सितंबर 2021। ये हमारी 30 मेंबर्स बैच वाली ट्रेनिंग होती है, और इसमें भी हम पूरा ध्यान रखते हैं कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए, और कम लोग रख के
ये ट्रेनिंग को हम परफॉर्म करेंगे। 20 सितंबर को है। ऑलरेडी सीट बुक हो चुकी है, आपको पता ही होगा। लास्ट ईयर नवंबर में मैंने ट्राई किया था यहाँ जाने का चंडीगढ़ में, लेकिन हो नहीं पाया था कोरोना की वजह से। अहमदाबाद में उस समय कर्फ्यू लग गया था, मैं जा नहीं पाया था। वही ट्रेनिंग दोबारा मैं सभी लोगों के साथ जो जिन्होंने रजिस्टर कर रखा था उनको लेकर, अभी कुछ ही सीट बची है, लगभग मुझे लगता है 5-1 सीट बची होगी। सो चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, यहाँ के जो भी लोग हैं चाहते हैं कि चंडीगढ़ में आप ट्रेनिंग लेना, तो आप ज़रूर आ सकते हैं। आपको अच्छी हेल्प दी जाएगी ट्रेनिंग के समय भी और ट्रेनिंग के बाद भी। सो हमारा तो एक ही मकसद है कि ट्रेनिंग में अगर जो नहीं मिला आपको, क्योंकि देखिए ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है, ये आप ये नहीं सोच सकते कि 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। कई दर्शक लिखते भी है कमेंट में कि 3 दिन में हो जाएगा या 5 दिन में हो जाएगा, तो मैं कहूँगा देखो मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम पे और जूम पे मेरा सपोर्ट सिस्टम, वो सारी जो खामियां हैं, देखिए सपोर्ट देना एक अलग बात होती है, सपोर्ट लाइव देना वो एक अलग बात होती है। लाइव सपोर्ट कैसी है, मैं हर दिन एक 12:35 से लेकर 1:30 बजे के बीच में आप सभी से लाइव होता हूँ, जो मेरे से ट्रेनिंग ले चुके हैं वो सब भी आप एक दूसरे को देख सकते हैं। एक तरह से गेट टुगेदर जैसा होता है वो, और सभी अपने हैंड रेस करते हैं कि जिनके सवाल होते हैं हम 1 बाय 1 सभी के क्वेश्चंस भी लेते हैं और उसे ट्रेनिंग की तरह ही समझाते हैं। मतलब ट्रेनिंग में जैसे समझाया जाता है वैसे ही उनके प्रैक्टिकल सेट्स को वो टेबल पे बैठे बैठे पूछते हैं, हम उनको स्टेप बाय स्टेप तरीके से गाइड करते हैं और उनका वो फॉल्ट क्लियर करवाते हैं। तो देखा जाए तो ये ट्रेनिंग लेने के बाद वो सबसे ज़्यादा फायदे वाली चीज़ है। यहाँ से निकलने के बाद जब आप वर्क टेबल पे जब फंसते हैं, वहाँ से हम निकालते हैं, वो ज़रूरी है। सो 20 सितंबर आप याद रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है ये डेट। और ये डेट मैंने ऐसी रखी है कि 18 सितंबर मेरा बर्थडे है, मैं उसी दिन फ्लाइट लूँगा। मेरी फ़्लाइट टिकट बुक हो चुकी है चंडीगढ़ के लिए, और मेरी फैमिली से भी मैंने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़े, मेरा पहला धर्म है मेरा काम, वर्क इज़ माई वर्कशिप बोलते हैं ना, तो काम को मैंने प्रायोरिटी देते हुए 18 सितंबर मैंने सोचा कि बर्थडे अहमदाबाद में फैमिली के साथ नहीं, मेरे उन स्टूडेंट्स के साथ बनाऊंगा जो ट्रेनिंग लेने आएंगे। सो 20 सितंबर को मैं ट्रेनिंग दूंगा और 3 दिन की रहेगी ये, 20 सितंबर टू 22 सितंबर, और 23 को मेरी फ़्लाइट है रिटर्न की अहमदाबाद आने की। और उसके बाद अहमदाबाद में तो ट्रेनिंग चालू ही है। अहमदाबाद में अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगस्त को है, इन अहमदाबाद, और एवरी मंथ रहती है। सितंबर में नहीं होगी बिकॉज मैं चंडीगढ़ में हूँ उस समय पे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, 16 अगस्त 2021 को मेरी ट्रेनिंग अहमदाबाद में है। और ये अहमदाबाद की ट्रेनिंग भी आपको, अगर जो आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ पर वर्कशॉप पे, जैसे कि यहाँ पर हमारे 5 जो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं जो कि अपने अपने जगह से आए हैं यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए, वैसे ही ट्रेनिंग आपको भी मिलेगी अगस्त में। और एवरी मंथ है अहमदाबाद की ट्रेनिंग। अभी फिर से यहाँ पर आ जाते हैं हम। अभी ये प्रोग्रामिंग का हमने ये बॉक्स जो है ये निकाल कर इसे प्रोग्राम करेंगे एच प्रोग्रामर से, ठीक है। इसमें दोबारा मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है। आप कोई भी चीज़ को यहाँ पर मिनिमाइज़ करके, छोटा करके सीधा यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं, या डबल क्लिक करेंगे तो आपको कहाँ से उठाना है वहाँ जाकर उस फाइल को उठाकर यहाँ ले सकते हैं। सो ये ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी यूएफआई बॉक्स में दी हुई है। आप डंप ईएमएमसी जो ये फाइल भी आप यहाँ से वो कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट ईएमएमसी को, ठीक है। मैं कहूँगा आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, राइट सीआईडी नहीं करना है, क्योंकि सीआईडी ऑलरेडी
इसमें होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि CID के जो नंबर्स हैं, यहाँ आपको नंबर्स दिख रहे हैं, CSD नंबर यहाँ दिख रहा है। सो ये राइट नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ राइट करना है। तो बूट 1 बूट 2, आपने देखा होगा कि कई बार स्टक ऑन लोगो हो जाता है, मतलब आप सोनी लिखा हुआ आता है और सोनी पे ही रहता है और वहीं घूमता रहता है। सो वो वहाँ पर बूट पार्टीशन होते हैं लेकिन यूज़र पार्टीशन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यूज़र एरिया को हमको प्रोग्राम करना पड़ता है। तो प्रोग्रामिंग के तरीके मैंने बताया, एक तरीका तो ये है UEFI बॉक्स, अभी हम इसे बंद कर देते हैं। अब दूसरी प्रोग्रामिंग हम करके बताते हैं इस प्रोग्रामर के साथ, H प्रोग्रामर, जो कि इससे थोड़ा सस्ता है। UEFI बॉक्स जो है वो 17,000 से 18,000 के बीच में आता है। तो ये प्रोग्रामर 12,000 से लेकर 14,000 15,000 तक, लेकिन डिपेंड करता है, अभी मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा है, इसका प्रोडक्शन बंद है। सो जो व्यापारियों के पास है वो अपने मर्जी के हिसाब से पैसे ले रहे हैं, तो उस हिसाब से रेट बढ़े हुए हैं 20 के। हो सकता है आगे भविष्य में ये बॉक्स सस्ता हो जाए, RT809H प्रोग्रामर। सो अभी हम इसमें से निकाल देते हैं इसे। और दूसरा, कभी भी UEFI बॉक्स की वायरिंग आप एडेप्टर निकाल के करेंगे, ठीक है। कभी भी आपको इसके साथ लगाकर, आपने ये 5 वोल्ट दे रखा है आपके डेटा केबल से, तो ये आपका बॉक्स ख़राब कर सकता है। चाहे आपने बोर्ड ऑफ कर रखा हो फिर भी। सो अभी हम यहाँ से निकाल रहे हैं ये सारे और इसे अपनी अपनी जगह पर यहाँ पर सोल्डर कर देंगे। ये ऑलरेडी मैंने पहले से ही वायर्स जोड़ रखे हैं, वो निकाल देता हूँ। UEFI बॉक्स का ठीक है। अब हम वायरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं जो वायर ले रहा हूँ, ये क्लॉक का वायर हमने लगा रखा है, जो वो क्लॉक पे लगा देते हैं, यहाँ पर पॉइंट पे। देख रहे हो दोस्तों कि हमने सॉकेट नहीं यूज़ किया है, क्योंकि इसमें ये सभी जो प्रोग्राम हम जो करते हैं ना, ये वायर सेंसिटिव है। मतलब हम किस तरह की वायरिंग कर रहे हैं वो भी मायने रखता है यहाँ पर। अगर जो वायरिंग गलत होगी, वायरिंग बड़ी होगी, मोटे वायर्स यूज़ किए आपने, तो प्रोग्रामिंग आपकी नहीं हो पाएगी, एरर आ जाएंगे वहाँ पर, CSD एरर। ये क्लॉक का वायर निकल गया है, दोबारा लगा देते हैं, ठीक है। और ये डेटा ज़ीरो का वायर है जो मैंने यहाँ पर बोर्ड के साथ कनेक्ट कर रखा है। यहाँ डेटा ज़ीरो हमने लगा दिया, ओके। और ग्राउंड ले लेते हैं अभी। ग्राउंड यहाँ लास्ट पॉइंट है, ओके। और VCC और VCCQ लेना है हमें, तो यहाँ पर VCC है और ये VCCQ RX TX और ग्राउंड ऊपर के जो लाइन मैंने बताया आपको। सो यहाँ पर VCCQ और VCC मैं जोड़ देता हूँ। यह मैंने एक्सटर्नल पावर सप्लाई लिया हुआ है इसके लिए, जिसमें मैंने 12 वोल्ट इस बोर्ड से ही दिए है, इस बोर्ड को इनपुट में।
और ये 1.8 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों जो रेगुलेटर्स हैं, जो बक रेगुलेटर्स हैं, उनको मैंने 1.8 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। सो ये है पूरी वायरिंग। अभी हम चेक भी कर लेते हैं कि वायरिंग हमारी सही जगह लगी है या नहीं है। सो कंटिन्यूटी हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड है काम करते समय। तो क्लॉक की वायर हम चेक कर रहे हैं पहले। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लॉक की वायर लगी हुई है ठीक से। ये कमांड की वायर है, ये ठीक से लगी हुई है। और ये डेटा ज़ीरो है, ये ठीक से लगी हुई है। ये ग्राउंड है, हम कहीं से भी चेक कर सकते हैं। और 1.8 वोल्ट और 1. और ये 1.8 वोल्ट हमने यहाँ से दे दिया है इसको, ठीक है। पावर सप्लाई में 12 वोल्ट हमने यहाँ से लेकर इस बोर्ड को दिया है इनपुट में। ओके, सो अभी हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए कई बार हम इंटरनल जब सप्लाई यूज़ करते हैं तो एडाप्टर यूज़ करना होता है। जैसे कि अभी मैंने बोर्ड में वायरिंग जो दी है वो इसमें से दी है पावर सप्लाई से। लेकिन अगर जो आप एडाप्टर यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा ये बोर्ड, मतलब ये बॉक्स, ठीक है। RT809H प्रोग्रामर अब हम खोल लेते हैं। वोल्टेज भी हम चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज हमने जो सेट किया हुआ है वो सही है या नहीं है। हमेशा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। 1.8 वोल्ट यहाँ आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट ओके है। और ये दूसरे बोर्ड से जो 1.8 वोल्ट ले रहे हैं हम। सो यहाँ भी चेंजेस जो दिख रहे हैं ना वो बोर्ड से भी, ये बॉक्स से भी आता है। अब हम खोल लेते हैं प्रोग्राम, RT809H प्रोग्राम। दोस्तों लाइव दिखाना मतलब ये होता है कि आप सभी को पता है दोस्तों, जो एडिटिंग बोलते हैं कि हम एडिटिंग करते हैं, तो एडिटिंग नहीं हो रहा है इधर, ठीक है। सो एडिटिंग करना भी क्यों पड़ता है, क्योंकि हम अलग अलग फ्रेम्स में करते हैं और कुछ ऐसे अनवांटेड पार्ट्स होते हैं जिसमें हमको कोई करेक्ट वर्ड नहीं मिलता है। तो जो हम कुछ वर्ड नहीं होते हैं तो वो वर्ड काटने पड़ते हैं, ठीक है। तो एडिटिंग उसको बोलते हैं। और यहाँ पर स्मार्ट आइडेंटिफाई बटन जो है हम उसे यूज़ करेंगे। EMMC ISP प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि EMMC ISP वो है जिसमें हमने वायरिंग करके काम किया है। सॉकेट पे रख के अगर जो कर रहे हैं तो EMMC सिलेक्ट करना है। अगर जो आप डायरेक्टली IC में से डेटा डालना या लेना चाहते हैं तो EMMC सिलेक्ट करना है, ठीक है। और नैंड फ्लैश 48 पिन की आती है, वो ऊपर है। और ये जो है ये 25 सीरीज़ की नॉर फ्लैश और 24 सीरीज़ की EE प्रॉप, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी 24 सीरीज़ की होती है, 25 सीरीज़ की सीरियल फ्लैश होती है। ओके, अब हम EMMC पे रख के ओके दबाएंगे। ये चाइनीज़ में ओके लिखा हुआ है। ओके, तो ये अभी ये प्रोग्राम सिलेक्ट हो चुका है। कौन सा? EMMC ISP। ओके, अभी हम सेटिंग में जाएंगे पहले, और सेटिंग में हम एक्सटर्नल CSD फाइल जो है उसको बंद करके बाकी यूज़र फाइल boot1 boot2 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। या आप ये कर सकते हैं कि ये फाइल को पहले सेव कर सकते हैं, ठीक है। RPMB boot1 boot2 और ओके दबा देंगे। पहले हमने 3.3 वोल्ट पे रखा हुआ है VCCQ, और स्किप CRC रखते हैं ताकि अगर जो CRC एरर है तो वो स्किप हो जाए, ठीक है। ओके दबाते हैं और रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, आप देख रहे हैं। ये एरर क्यों आती है, ठीक है। एरर आने के बहुत से कारण होते हैं, जिसमें से आप घर में पंखा चलाते हैं तो पंखा जैसे चालू करते हैं तो उसकी जो इंटरप्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो इस पे इफेक्ट होती है, ठीक है। तो हम सेटिंग में अभी 3.3 से 1.8 कर लेते हैं पहले, और ओके दबाते हैं और रीड बटन का यूज़ करेंगे। फिर भी एरर है, ओके। सो अभी हम देख लेते हैं कि ये जो बोर्ड में हमने 1.8 दिया हुआ है उसकी जगह पे 3.3 दे के देखेंगे, ठीक है। सो मैं बोर्ड को ऑफ कर देता हूँ अभी, और यहाँ पर जो जंपर हमने दिया हुआ है
3.3 पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। और बोर्ड ऑन करके देख लेते हैं कि इसमें से आउटपुट जो निकल रहा है वो कितना है अभी। यहाँ देख सकते हैं 3.8 बता रहा है अभी ये, और ये 3.3 बता रहा है। ओके, अभी हम दोबारा से सेटिंग में जो चेंजेस रखे हैं वो वैसे टीज रखते हैं और रीड करके देख लेते हैं। एरर बता रहा है सेटिंग, और दोबारा से 3.3 और ओके और रीड करते हैं। एरर बता रहा है। सो ये काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है इससे वायरिंग करने में। और अभी हमारा काम होगा कि हम बोर्ड में से 3.3 सिर्फ देंगे अभी पहले। सो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं इसमें। अभी बोर्ड हम यहाँ पर से ये वायर जो है जो आउटपुट में दिया हुआ है ये निकाल देते हैं। ठीक है, अभी मैं VCC जो है वही दे रहा हूँ अभी सिर्फ। यहाँ पर 3.3 मुझे मिल जाएगा यहाँ से। ओके, सो और अभी VCC Q मैंने अभी नहीं दिया है। और बोर्ड को ऑन करके अभी हमने अभी इस बोर्ड से नहीं लिया है पावर सप्लाई। एंड्रॉयड बोर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसी से लिया है। और सेटिंग में अभी 3.3 रखा हुआ है। सो रीड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये अभी ले लिया है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है आपको। ओके, सो अभी हम रीड नहीं करते हैं। ठीक है, हम सीधा राइट करेंगे, वो सारी फाइल्स राइट करके देखेंगे। तो आपने देखा दोस्तों कि ये लाइव में हम ले रहे हैं ये सारी चीज़ें। और अभी हमने जो चेंजेस किए थे इसमें VCC हमने दिया है 3.3 वोल्ट। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर से 3.3 वोल्ट हमने कनेक्ट किया है बोर्ड में से VCC रेगुलेटर से, और VCC पॉइंट पर जो फर्स्ट पिन है उस पर, और VCC Q को अभी हमने नहीं दिया है। ठीक है, अब दोबारा से हम राइट करके देखते हैं। राइट करेंगे तो ये एक फोल्डर खुलेगा और हमें एक ड्राइव खुलेगी। हमें उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पर से हमें वो फाइल लेनी है। ठीक है, फॉर्मवेयर 1 में मैंने सेव कर रखा है उसे। अभी UEFI से मैंने जो प्रोग्राम लिया था वो ये है। सो इस प्रोग्राम को ही हम ले लेते हैं। इस समय boot 1 boot 2 ये जो है ये फाइल ऑलरेडी हम राइट कर चुके हैं। आपने देख लिया UEFI बॉक्स से। अभी सिर्फ यूज़र फाइल ले रहा हूँ मैं, लेकिन पहले आपको सेटिंग में कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ पर हमने जो ये सब सिलेक्ट किया हुआ था, ये यूज़र eMMC एरिया जो है यूज़र सिलेक्ट किया है और ओके दबाना है और राइट। ठीक है, फॉर्मवेयर 1 UEFI से रीड किया हुआ है ये प्रोग्राम। और यूज़र फाइल जो 3.6 GB की है, आप देख सकते हैं ये जो फाइल है 3.64 GB की है। ये फाइल हमने ओपन कर ली और ये राइट होना शुरू हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं 0% पे अभी, और ये राइट होना शुरू हो गया है। 1% है अभी। सो ये एरर आ गई, आप देख रहे हैं। अभी मैं यहाँ से HDMI केबल निकाल देता हूँ। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसमें काफ़ी ऐसी दिक्कतें आती है जहाँ पर हम अगर जो मैं चालू में HDMI केबल लगाऊंगा तो भी ये एरर आ जाएगा। फिर से हम राइट कर लेते हैं। आप यहाँ पर एरर आ रही है। ठीक है, अब वो क्यों है, किस वजह से, दोबारा से पूरी प्रोसेस कर लेते हैं। ये eMMC IC सिलेक्ट हो गई। ओके, सेटिंग में हमने यूज़र सिलेक्ट किया हुआ है, 3.3 ओके है।
राइट करके देख लेते हैं। अब देखो ये ले लिया। अब यूज़र एरिया हम ले लेते हैं, तो ये स्टार्ट राइटिंग चालू हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी 6% हो चुका है। ये नॉर्मली 15 मिनट का समय लेता है। अभी हम देख लेते हैं ये जो 3.64 GB की यूज़र फाइल है, ये लेने में यहाँ पर एरर फिर से आ गया। ये जो CRC एरर है ये काफ़ी परेशान करता है आपको। हम स्किप CRC को अभी हटा देते हैं। अभी ओके फिर से दबाते हैं और राइट कर लेते हैं। यहाँ एरर बता रहा है। बोर्ड को थोड़ा सा राइट दबा रहे हैं, एरर बता रहा है। पूरी प्रोसेस को दोबारा करते हैं। ये MMC ISP सिलेक्ट हो गई। सेटिंग, यूज़र फाइल सिलेक्ट हुआ। अभी 1.8 वोल्ट को भी ट्राई कर लेते हैं और राइट करते हैं। एरर बता रहा है। सेटिंग में फिर से 3.3 VCCQ जो है 3.3 ले रहे हैं। अभी देखिए ये एरर बता रहा है, तो आप एडेप्टर ले लीजिए 12 वोल्ट का। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप ये जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, बिकॉज IC के जो बॉल्स है उसके साथ हम वायरिंग करके कर रहे हैं, मतलब बाहर से जो हमने पिन आउट लिया है उससे। यहाँ पर मैंने एडेप्टर कनेक्ट कर लिया है और ये भी सेम सोर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर से स्मार्ट आईडी कर रहे हैं। MMC ISP सिलेक्ट कर लेते हैं। सेटिंग में जाकर VCCQ 1.8 सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी और राइट। एरर बता रहा है। अभी हम ये जो हमने बोर्ड में दिया हुआ है ना, वो VCCQ और VCC ये दोनों पॉइंट को हटा रहा हूँ मैं अभी यहाँ से, ठीक है। और राइट करके देख रहा हूँ। अभी एरर है। सेटिंग में अब हम 3.3 VCCQ ले रहे हैं और राइट दबाते हैं। एरर बता रहा है। सेटिंग में स्किप CRC करके भी ट्राई कर लेते हैं। राइट दबाते हैं। एरर बता रहा है। ये जो CRC एरर है वो स्किप करने पर भी स्किप नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हम बोर्ड को बंद करते हैं और तरीके से फिर से वायर जोड़ेंगे। अभी हमने VCC दिया था, VCCQ को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं VCCQ के साथ मैंने वायरिंग की है। अभी 3.3 वोल्ट यहाँ से दिया है। स्मार्ट आईडी MMC ISP। सो दोस्तों काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं, देख लेते हैं कमेंट्स। आप एक एक पढ़ के बता सकते हैं तो मुझे क्या लिख रहे हैं ये सोन टू बोस। सर स्मार्ट बोर्ड का LUTS कनेक्शन के बारे में कुछ जानकारी ज़रूर देंगे। और यहाँ पर YouTube पे तो जानकारी देना मुश्किल होगा। आप मेरे पर्सनल ट्रेनिंग में ही आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।
और चंडीगढ़ की जो मेरी ट्रेनिंग है वो उसमें आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। सो यहाँ पर अभी हमने VCC-Q जो है 3.3 वोल्ट पे रखा हुआ है और 3.3 वोल्ट ही हमने पावर सोर्स भी दिया हुआ है। अभी देख लेते हैं राइट करके एरर बता रहा है। अभी हम पहले चेक कर लेते हैं कोई हमारी वायर निकल तो नहीं गई है। कंटिन्यूटी में फिर से ले लेते हैं मीटर को, बोर्ड को ऑफ कर दिया है। ये क्लॉक है, ये कमांड है और ये डेटा 0 है। ओके, और VCC-Q हमने यहाँ से दिया है। अभी एक और कोशिश कर लेते हैं, यहाँ पर 3.3 वोल्ट हम इसको भी दे देते हैं यहीं से। ठीक है, तो ये ठीक है। एरर बता रहा है, रीड क्या खुलता है क्या? देखो रीड का भी पेज जो है वो खुलता नहीं है, राइट का भी पेज नहीं खुल रहा है अभी। सो अभी हम एडेप्टर जो दिया हुआ है यहाँ पर उसको डिस्कनेक्ट करके देख लेते हैं। कई बार हम जो फ्लक्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी होता है ये फॉल्ट। वन 1.8 वोल्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी और राइट करके देख रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं अभी 1.8 वोल्ट पे ले लिया है। यूज़र फाइल यहाँ पर मैंने ली है, स्टार्ट राइटिंग हो चुकी है यूज़र फाइल। सो दोस्तों अभी यहाँ आ जाइए आप। नहीं वैसे नहीं है, थोड़ा दूर से लीजिए, मेरा क्लोजअप इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर सब जो ट्रेनिंग लेने आते हैं वो अहमदाबाद में ये वर्कशॉप है। वर्कशॉप मेरा जरा ठीक से दिखा दीजिए। इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा एक वर्कशॉप है मेरा, जिसमें हम 5 से 7 मेंबर ही ले सकते हैं। तो उतने ही लोग हम लेते हैं इसमें ट्रेनिंग के लिए, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आराम से सब लोग ट्रेनिंग लेके 5 दिन की अपने अपने गंतव्य में जाके अपना अच्छा काम करते हैं। ये जो ट्रेनिंग यहाँ पर अहमदाबाद में ली हुई ट्रेनिंग या चंडीगढ़ में आप आते हैं और वहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं 3 दिन की, तो मैं कहूँगा फ़र्क नहीं है कुछ। सिर्फ इतना है कि वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, 2 दिन फास्ट हो जाएगी, मतलब 2 दिन कम है इसलिए। और जो कमी रह जाती है, जो कमी तो 5 दिन में भी रहेगी या 3 दिन में भी रहेगी, वो कमी रह जाती है वो हम सॉल्व कर देते हैं जूम एप्लीकेशन से। अभी हम जूम पे सभी को ले लेते हैं। यहाँ पर जूम पे किस तरह से काम चलता है यहाँ पर ये होने देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जितना हम यहाँ पर छेड़छाड़ ना करें तब तक ये प्रॉपरली चलता रहेगा। देखो कई बार वोल्टेज की परेशानी हो, अगर जो आपने एक्सटर्नल सोर्स से वोल्टेज दिया है तो उसमें अगर जो थोड़े भी रिपल्स हैं वो भी यहाँ पर राइट करते समय प्रोसेस में प्रॉब्लम करेंगे। मतलब ये आप चीज़ मान के चले कि ये प्रोग्रामिंग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, मतलब बहुत ही, मतलब आप पॉइंट की चीज़ें मायने रखती है इसमें। बाजू में कोई मोटर चला रहा है, उसने चालू की मोटर, आपका यहाँ प्रोग्राम आप जैसे देख सकते हैं 7% पे आया है, ऐसे 99% पे जाकर भी बंद हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि आप आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ करें और उसके थ्रू इसको पावर दें। ठीक है,
और चालू में चार्जिंग केबल वगैरह आप नहीं डाल सकते। जैसे कि अभी इसमें चार्जिंग केबल मेरा लगा हुआ है, अगर जो मुझे लगता है कि बैटरी अभी बंद होने वाली है तो मैं उसी समय चार्जिंग केबल डालता हूँ, तो भी ये इंटरप्ट हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा प्रोग्राम, और एक तरह की CRC एरर आ जाएगी। सो ये प्रोग्रामिंग में कितना समय लगता है आप देख लीजिए। ये लगभग मेरे हिसाब से 15 मिनट का टाइम लेगा। सो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से मेरी जो ये फ्री ट्रेनिंग है, ये फ्री ट्रेनिंग मतलब मैं YouTube के थ्रू जो आपको स्पेशल गाइडेंस दिया करता हूँ और पल पल की जानकारियाँ देता रहता हूँ जब भी मेरे पास आती है। कोई भी नए अपडेट्स आते हैं मैं उसके वीडियोस जरूर बना के डाल देता हूँ। ये सोचता नहीं हूँ कि मेरे पास कितने लोग हैं जो कम आएंगे ट्रेनिंग लेने, जब मैं फ्री में इस तरह से जानकारियाँ देता हूँ। आपको सिर्फ इंटरनेट प्लान लेना होता है और आप फ्री में घर बैठे बैठे बड़ी स्क्रीन पे भी मेरा वीडियो देख लेते हैं। और ये लाइव में मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, इसमें तो आपने देख लिया होगा कि किस तरह से काम चलता है अहमदाबाद की ट्रेनिंग में। और इसी तरह से हम चंडीगढ़ में भी ट्रेनिंग देंगे और ये 3 दिन की ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया रहेगी उन लोगों के लिए जो टीवी रिपेयरिंग के फील्ड में है और जो रहते हैं चंडीगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, या इनके आजू बाजू रहते हैं जो चंडीगढ़ के आसपास के एरिया में। वो सभी टेक्नीशियंस अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ आपको मेरी ट्रेनिंग में आना है 3 दिन के लिए और वहाँ पे पूरी ट्रेनिंग लेनी है और उसके साथ मेरे साथ जुड़े रहना है। उसके बाद भी, इसका मतलब जूम ऐप पे हम जुड़े रहेंगे इसके बाद भी, ट्रेनिंग के बाद भी। सो आपने देखा ही है मेरा जूम ऐप पे किस तरह से मैं सपोर्ट एंड ट्रेनिंग देता हूँ। मैंने वीडियोस भी उसके डाले हुए हैं सपोर्ट एंड ट्रेनिंग की, किस तरह से हम हर एक जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे आते हैं ट्रेनिंग लेने, उसमें जो भी फंसते हैं वो जूम ऐप पे आके अपने सवाल करते हैं और हम उसका जवाब देते हैं और उसको समझाते हुए, एलोबरेट करते हुए, हर एक जो फॉल्ट्स हैं उसको एलोबरेट करते हुए समझाते हैं और आपको समझ में आ जाता है और आपका टीवी ठीक हो जाता है। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे सामने ही टीवी रिपेयर करके बताते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ कमेंट्स है जो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आसनसोल से लिखते हैं, सर आसनसोल में ट्रेनिंग कब होगी? सो ये आसनसोल मेरे हिसाब से कलकत्ता में है ना। तो कलकत्ता में मेरी ट्रेनिंग नवंबर में है। मैंने ये सोच रखा है कि नवंबर में होगी और सीट बुकिंग चालू हो चुकी है, मतलब मेंबर्स जुड़ना शुरू हो चुके हैं। सो कोलकाता में जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो नवंबर में ले सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपनी सीट पक्की कर लीजिए, आप वहाँ आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। और भी कुछ कमेंट्स हैं जो पढ़ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स है वही ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज ये कोई और लैंग्वेज है। सो मैं ट्रांसलेट करके देखूंगा तभी मैं समझ पाऊंगा उसको। सर स्मार्ट बोर्ड का LVDS कनेक्शन के बारे में कुछ जानकारी अगर मिले तो अच्छा होगा, ये लिखते हैं सोनटू बोस। सो देखिए, मेरे ये आप वीडियो सर्च करेंगे तो ऐसे काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं जिसमें मैंने जो कनेक्शन के बारे में, EMMC ISP के कनेक्शन के बारे में जानकारी दी हुई है और आगे भी जो हमारे पास जानकारी आएगी उसके बारे में ज़रूर देंगे। अभी फ़िलहाल जो जानकारी है वो यही है कि नेक्स्ट ट्रेनिंग से इसके बारे में मैं जानकारी दे सकता हूँ। अगस्त में मेरी 16 तारीख को ट्रेनिंग है अहमदाबाद में इसी जगह पर। सो वो आप ले सकते हैं। सिर्फ एक सीट बची है उसमें, मतलब 6 मेंबर बुक हो चुके हैं। 7वें की ज़रूरत है, वो आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 मेंबर खुश रहेंगे उसमें। सो 7 मेंबर की ही वैकेंसी रहती है उसमें, ठीक है। और चंडीगढ़ में 30 मेंबर्स की वैकेंसी है जिसमें 5 सीट बची है अभी खाली। सो 25 मेंबर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, 5 मेंबर जुड़ेंगे तो हमारे 30 पूरे हो जाएंगे और सुपर 30 हमारे तैयार हो जाएंगे। आपने देखा होगा सुपर 30 फिल्म भी बन चुकी है उसके ऊपर, शायद टीवी के फील्ड के सुपर 30 मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो सुपर 30 मतलब 30 के 30 स्टूडेंट अच्छे स्मार्ट बन के जाएंगे मेरे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद, या यहाँ पर 7 स्मार्ट बन के जाएंगे, यहाँ पर सुपर 7
सुपर 5, अभी सुपर 5 है, नॉर्मली सुपर 7 रहते हैं। 5 स्टार। और आप अपना थोड़ा रिव्यू दे दीजिए, मैं चाहूँगा कि आप रिव्यू दे दें, मैं कैमरा ले लेता हूँ। या आपसे शुरुआत करते हैं पहले। कैमरामैन है हमारे और बहुत अच्छा कैमरा टेक्निक्स है इनके पास, जिसका यूज़ आपने देख लिया किस तरह से है। बताइए किस तरह का रिव्यू देना चाहेंगे। अभी तो तीसरे दिन की ट्रेनिंग है, अभी बहुत कुछ आने को है। जी सर, अभी तक तो सर यहाँ पे हमें एलईडी बोर्ड में पावर सप्लाई के बारे में सारी जानकारी मिली, कौन सी वोल्टेज स्टैंड बाई में कहाँ जाती है, कौन सी स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद कहाँ पहुँचती है, ये सारी जानकारियाँ हमें यहाँ पे मिली। और प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है एमएमसी की, और एमएमसी डालकर बाहर फाइल बॉक्स से RT 809H से, ये सारी जानकारियाँ हमें यहाँ पे मिली सर। ओके, तो आपको लगता है कि इससे कुछ मदद मिलेगी आपको? जी सर, जी। ओके, सो अभी आपसे जानकारी रिव्यू ले लेते हैं कि रिव्यू इसके लिए कि नेक्स्ट जो आएंगे उनको पता चलेगा कि ट्रेनिंग हम खाली बोलते नहीं हैं, है ना। या बोलने वाले बहुत कुछ बोल के निकल जाते हैं, लेकिन करके बताने वाले बहुत कम लोग होते हैं ना। सो आप बताइए सर, जिस तरह की जानकारी मिली है अब तक, जो हम फंसते आए थे अपने फील्ड पे, या उससे कुछ आगे बढ़ सकते हैं। यस, अब तो हमें अपने ऊपर भी ये भरोसा हो गया कि अपने तक जो जानकारी थी ट्रेनिंग करने के बाद इससे कुछ बिल्डअप हुआ। ओके। और उसके बाद भी तो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ ही हूँ जूम ऐप के थ्रू। इसका मतलब ये है कि मैं आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे आप हाथ छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैं LCD LED टीवी में नया ही हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पहले SMPS पावर सप्लाई से शुरू होके मदरबोर्ड के पे सबने जो बताया है SMPS कैसे वर्क करता है, और स्टेप बाय स्टेप हमको ट्रेनिंग मिली है। मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ LCD में, फिर भी वो सीखने के लिए ही आया हूँ। और जो दूसरे हमारा जो फॉल्ट्स जो आते हैं अलग अलग बोर्ड में, उसका तो सॉल्यूशन। आपको क्या लगता है, सूरत में ऐसे तो बहुत सारे कलाकार हैं जो इस फील्ड वाले, जो मेरे से ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, सो सर्वाइवल कैसा है अभी आप ट्रेनिंग लेने के बाद और पहले वाला? मैंने YouTube पे सर का जो वीडियो देखा है, बहुत सारा वीडियो देखा है, उसमें मैं मुझे लगा कि मैं एक सही जगह पे, ऐसा तो बहुत है सर YouTube पे ट्रेनिंग देने वाला कई कई जगह पे, सूरत में भी है। फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मुझे लगा कि यहाँ मेरे को एक अच्छी जगह में आया हूँ। आपको भगवान ने सही राह दिखाई है। तो वही देखिए, तो सच्चे इंसान को सच्ची राह अपने आप ही मिलती है, भगवान दिखाता है ना। सर, यहाँ से बहुत कुछ जानकारी मिला, और ये मैं कहना चाहूँगा कि वो अपना वहाँ जा कर के मैं अच्छी तरह से काम कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ। काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। ये मुझे यकीन है कि मैं आगे काम कर सकता हूँ। सो रिव्यू अभी तक का तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत प्रसन्न कर दिया आपने। देखिए, ये रटा जवाब नहीं है ना। मैंने अचानक से आपसे पूछा और आपने जवाब दिया, है ना। यहाँ के हमको मतलब प्रैक्टिकल मिला है। प्रैक्टिकल में सब आंखों के सामने, हमारे सामने हुआ है, हमने भी किया है। कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग वगैरह सब हमारे सामने हुआ है, और हमको सब समझ में आ गया है। सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक तो यही था, है ना। हाँ। क्योंकि टीवी की फील्ड में हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब देखने के लिए या तो कोई मूवी देखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया होगा, लेकिन ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते थे, तो कंप्यूटर का भी यूज़ करना थोड़ा मुश्किल था, है ना। इस समय पे ये बहुत ख़ास है कि आपने ये सारी जानकारी लाइव ले ली, है ना। लाइव मतलब आप सामने ही बैठकर देखकर ट्रेनिंग ले रहे हैं।
प्रोजेक्टर पे नहीं। कुछ लोग बोलते हैं प्रोजेक्टर पे ट्रेनिंग देते हैं हम। हाँ देते हैं प्रोजेक्टर पे, सेमिनार में प्रोजेक्टर पे ही देना पड़ता है। मैं कुछ कॉल्स हैं जो मैं बाद में लूँगा, क्योंकि कुछ सभी लोग जो चंडीगढ़ में ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं वो बारी बारी फ़ोन करेंगे और हम चाहेंगे कि सभी को मौका मिले उस ट्रेनिंग में भाग लेने का। सो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सामने बैठकर आप एक ट्रेनिंग ले रहे हैं और हर एक मुद्दों पर और हर एक फंसने वाली जगह पर, जैसे कि आपने अभी इसमें भी देखा कि किस तरह के एरर और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप फ़ोन करें तो अभी कुछ समय बाद, आपको भी पता है ये लाइव सेशन चल रहा है, इसके बाद आप कॉल कर सकते हैं मुझे, ठीक है। सो ये अभी 88% पे है, यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो राइट हो चुका है जो वो 88% पे है, ये 90% 91% हुआ है अभी। सो एरर से हम किस तरह से निकले वो हमने आपको बताया था। और यहाँ आप देख सकते हैं राइट सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। सो ये इस बोर्ड मतलब ये जो एंड्रॉयड बोर्ड होता है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि eMMC IC कहाँ पर है। अभी हम ये बंद कर देते हैं बिकॉज प्रोग्रामिंग हो चुकी है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये IC, ये है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कंट्रोलर IC, ठीक है। इसके अंदर बॉल्स होते हैं। बॉल्स किस प्रकार के होते हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको। और ये जो मैं फोल्डर आपको पूरा का पूरा दे रहा हूँ ट्रेनिंग के बाद, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस हम नहीं लेते हैं। आपकी पेन ड्राइव में हम ये डाल के देते हैं, उसी में ये सभी कुछ सेव्ड है। अभी मैं नैंड फ्लैश के बारे में जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑल IC डेटा में नैंड IC, और जो IC अभी हमने प्रोग्राम की ये इस टाइप की है B041 वाली। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पिंस होती है इस तरह से, M5 एंड M6। M5 है कमांड की और M6 है क्लॉक और डेटा 0 है A3, ठीक है। सो ये हमने पिन आउट ढूंढा है, तो किस तरह से IC निकाल कर ये बॉल को पिन आउट कहाँ पर जा रही है, पिन ये जो ट्रैक है ये कहाँ जा रही है, उसकी कंटिन्यूटी लेकर हमने चेक किया कि ये पॉइंट कहाँ कनेक्ट होगा। जैसे कि ये जो पॉइंट्स हमने कनेक्ट किए हुए हैं यहाँ पर, वो कैसे कनेक्ट होंगे मैंने बताया आपको। आपके पास एक स्क्रैप बोर्ड होना चाहिए। अगर जो आपको जानकारी नहीं है, ये जो eMMC IC उठा के फिर लगाना, उसके आपके पास टूल्स नहीं है, तो आपके पास एक स्क्रैप बोर्ड होना चाहिए जिससे कि अब वो IC आप उठाकर पिन आउट ले सके, ठीक है। और अगर जो आपके पास BGA मशीन है तो उसमें एक फंक्शन होता है जिससे कि IC उठाने का भी होल्डर रहता है उसमें, वो IC अपने आप ही उठती है उससे। आप हाथ से करके उठाते हैं तो बॉल्स ख़राब हो जाते हैं, और जब मशीन उठाकर देती है तो बॉल्स सेफ रहते हैं। मतलब आपको बॉल्स बनाने नहीं पड़ते बार बार, मशीन ही लगा के देगी और मशीन ही निकाल के देगी आपको IC, और आप बॉल्स तक पहुंच जाएंगे और फिर बाद में पिन आउट तक भी पहुंच जाएंगे, ये पिंस कहाँ जा रही है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई। आगे आने वाले जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें पैनल के बारे में काफ़ी कुछ है। सो दोस्तों आपको भी पता होगा पैनल की जानकारी। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में किसी ने पैनल के ऊपर इतने सारे वीडियोस बनाए होंगे। ऐसा लगता है कि महीने में मैं 5 वीडियो पैनल पे ही बना रहा हूँ। सो और पैनल के बारे में हर एक टाइप के फॉल्ट के बारे में अलग अलग जानकारी है, वो भी आप तक पहुँचेगी लाइव नहीं तो वीडियो के फॉर्मेट में, जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर रखा है उसके ऊपर। और जो लाइव सेट पड़े हमने कुछ खरीद के रखे हुए कि आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से फॉल्ट आते हैं, आप उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं।
वो लाइव फॉल्ट भी आपको देखने मिलेंगे। तो अभी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया ट्रेनिंग देने का, और आपने ली मेरे से ट्रेनिंग, इसके लिए शुक्रिया। इस सेशन को यहीं एंड करता हूं। दोस्तों, आपके कमेंट्स का जवाब मैं बाद में स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा कमेंट्स के ऊपर, उसमें मैं आपके सभी के कमेंट्स के जवाब दूंगा। फ़िलहाल के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, और मैं अब आपको मिलूँगा मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग में, जो कि अगस्त 16 को होगी अहमदाबाद में, और उसके बाद 20 सितंबर को चंडीगढ़ में 3 दिन की ट्रेनिंग। सो सभी पंजाबी और हरियाणा वाले, हिमाचल वाले, पंजाब वाले और चंडीगढ़ वाले, आप अलर्ट हो जाइए। सिर्फ 5 सीट बची है, जल्दी से रजिस्टर कर लो, अपनी सीट बुक कर लो। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब जिन्होंने ना किया हो मेरी चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर दो। देखो, सब्सक्राइब करने का मेन फ़ायदा, बेनिफिट क्या है, आप मेरे वीडियो सर्च करते हो यूट्यूब पे, ब्राउज करके आपको ढूंढना पड़ता है, कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, ठीक है। मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अगर जो आपको देखने मिल जाए, तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है, आपको ढूंढे बिना चीज़ें मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल दबा दो, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा लाइव वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।